संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल खुद है बीमार। डॉक्टर सहित अस्पताल प्रशासन मरीजों की जान के साथ कर रहा है खिलवाड़। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मंगलवार को आम आदमी पार्टी की संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय को खुद ही बीमार बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना में चिकित्सकीय प्रबंधन पर अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, जबकि अजमेर का जेएलएन अस्पताल अपनी हालात खुद बयां कर रहा है। यहाँ लगातार हादसे दर हादसे पेश आ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों की चिकित्सकीय लापरवाही से मौत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यदि खुद बीमार होते हैं तो अपना इलाज कराने जयपुर जाते हैं। कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. गोखरू बीमार होते हैं तो अपना इलाज कराने जयपुर जाते हैं। मेयर धर्मेंद्र गहलोत बीमार होते हैं तो अपना इलाज कराने जयपुर जाते हैं, लेकिन ललित भाटी अपना इलाज कराने जयपुर नहीं जेएलएन अस्पताल जाते हैं और मौत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, जो वेंटिलेटर है वह शॉर्ट सर्किट से फूंक चुके हैं। ऐसे में ब्यावर की तेज कंवर की मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन है, क्योंकि उसे समय पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं कराया गया। कीर्ति पाठक ने और भी कई गंभीर आरोप चिकित्सा विभाग और चिकित्सकों पर लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से एक जांच कमेटी गठित कर 10 दिन में इन समस्त प्रकरणों की जांच कराने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं कि कोरोना महामारी के समय में उनका प्रबंधन आला दर्जे का है। जब वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे उन्हीं दिनों में हम देखें तो हमारे यहाँ पर मौत का तांडव हो रहा था अजमेर में। अजमेर का जो अस्पताल है, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल जेएलएन, उसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एक अस्वस्थ अस्पताल है। अगर हम देखें तो हमारे एक मीडिया के साथी हैं अतुल बाग, उनके फादर की डेथ ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुई। उनके फादर की डेथ हुई जब शॉर्ट सर्किट हुआ, और उन्होंने उससे पहले बोला भी कि शॉर्ट सर्किट लग रहा है, तब उन्हें डांट के भगाया गया। उसके बाद कल एक और व्यक्ति हैं, ऑक्सीजन के बिना उनकी डेथ हुई, जो गोटा कॉलोनी के थे। साथ में कल मेरे को बुलाया गया फ़ोन करके, और वहाँ पर तेज कंवर नाम की एक महिला को रेफ़र किया गया था ब्यावर से, जो कोविड सस्पेक्ट थी। उनका सैचुरेशन 30 था और यहाँ पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। अब क्या होगा? अंत में क्या बोला जाएगा कि सीरियस पेशेंट्स थे, इस कारण से वो मर गए। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि सच्चाई ये है कि उनको अगर उस समय पर वेंटिलेटर मिल जाता तो शायद वो लोग बच सकते थे। हमारे यहाँ के सीएमएचओ साहब को देखते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, जयपुर जाते हैं। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गोखरू बीमार पड़ते हैं, जयपुर जाते हैं इलाज कराने। डॉक्टर गहलोत बीमार पड़ते हैं, वो जयपुर जाते हैं। तो क्या आम आदमी ही वो कीड़ा मकोड़ा है जो इनके कुप्रबंधन का शिकार होगा? हम सबको ये बातें सोचनी पड़ेंगी, आम जनता को भी सोचनी पड़ेगी। अब जैसा कि रिपोर्ट मिल रही है, 2017 से बिजली के उपकरण और वायर्स का देखभाल के लिए कोई भी बजट रिलीज़ नहीं हुआ। अब इस पर 2 प्रश्न उठ जाते हैं कि क्यों नहीं रिलीज़ हुआ, पहला ये। दूसरा एक अहम प्रश्न जो हम सब भूल जाते हैं वो ये है कि क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोगों ने अपने आला अफसरों के माध्यम से हमारे कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री को सूचित किया? क्या उन्होंने ये सूचना दी कि 2017 से कोई भी देखभाल यहाँ बिजली के उपकरण और वायर्स की नहीं हो रही है जेएलएन में? ये भी हमारे को सोचना पड़ेगा। इसके अलावा एक अहम मुद्दा जो ये है वो है कि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुंह में दही जमा के बैठी हैं जब से हमारे यहाँ पर ये वायर फॉल्ट का मामला हुआ है। क्यों बैठी हैं? क्योंकि बीजेपी की जो पुरानी सरकार है उसी के समय से ये लगातार ये चला आ रहा है कि यहाँ पर प्रबंधन नहीं किया गया। कांग्रेस की अभी की सरकार है तो वो लोग चुप होंगे। इसी के लिए आम आदमी पार्टी अब एक अल्टीमेटम दे रही है कि 10 दिन के भीतर हमको एक जांच समिति चाहिए, एक ऐसी जांच समिति जिसके अंदर ये हमारी मांग है कि जिसमें एक तो अभी
अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्टर ना हो और आज की तारीख में सेवारत कोई भी तकनीकी इंजीनियर ना हो उस समिति के अंदर। समिति के मेंबर्स हों सेवानिवृत्त डॉक्टर्स, सेवानिवृत्त तकनीकी एक्सपर्ट्स, अजमेर के प्रबुद्ध नागरिक, अजमेर का जो स्थानीय मीडिया हाउस है उसका एक एक व्यक्ति उसमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया को सबसे अंदर की बातें पता होती हैं। साथ ही राजनीतिक दल क्योंकि सेवा कार्य करते हैं, उनका भी एक एक प्रतिनिधि होना मंजूर होना चाहिए। इसके अलावा अजमेर के जो विभिन्न संगठन और एनजीओज़ हैं जिन्होंने कोविड काल के अंदर जी भर के मेहनत करी थी और खूब पैसा लगा करके लोगों की देखभाल करी थी, वो भी इस समिति के मेंबर्स होने चाहिए। 10 दिन के भीतर यदि राज्य सरकार ने इस प्रकार से कोई जांच कमेटी नहीं बनाई जैसा हम मांग कर रहे हैं, तो हम विरोध करेंगे, आम आदमी पार्टी विरोध करेगी और इस विरोध की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान अस्पताल में कोविड-19 से हुई एक और मौत की जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन पर थोपते हुए उनकी पत्नी अंजू कनौजिया को भी पत्रकारों से रूबरू कराया गया। अंजू कनौजिया ने आरोप लगाया कि अस्पताल में लापरवाही है और डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ का रवैया बहुत ही गंदा है। उन्होंने बताया कि उनके पति को मात्र 24 घंटे के अंदर लाश के रूप में तब्दील कर उन्हें सौंप दिया गया, जबकि अस्पताल में खुद 2100 रुपये खर्च करके ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आई। राज्य सरकार के दावे कितने खोखले हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होने और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कोई कमी नहीं होने का हवाला देता है, लेकिन हकीकत देखिए कि मरीज के परिजन को खुद ही पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़ रहा है। उसके बाद भी उसका इलाज नहीं, उसे लाश के रूप में सौंप दिया जाता है। खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लेते हैं, केस के कागजात नहीं दिए जाते और जब विरोध किया जाता है तो सभी चिकित्सक एकजुट होकर परिजनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देते हैं। उसके बाद सरकार और जिला प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है कि कोविड महामारी में प्रदेश में हड़ताल कर दी जाएगी, अन्यथा आरोपियों को गिरफ्तार करो। ये कैसी चिकित्सकीय व्यवस्था है, ये कैसा प्रबंधन है, ये कैसी सरकार है? क्या हादसा हुआ था भैया? 26 तारीख को इनको हमने एडमिट कर रहे थे और 27 को 3:30 बजे ये गुजरे, पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करी जेलन वालों ने। ये सब झूठ बता रहा है कि डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं है। और मैंने इनको भर्ती करे, इनके पास ऑक्सीजन भी नहीं था, मैं खुद अपने पैसों से खरीद के लाई हूँ 2100 का। उसके बाद वो ज़्यादा इनको तकलीफ हुई, ना कोई ड्रिप चढ़ाई कि ना शुगर की, मेरी खुद की भी दवाई नहीं देने दी इन्होंने। जब वो ख़त्म हो गए जब कह रहे, और कोरे कागज़ पे साइन कराया, कोई बता ही नहीं रहा, ना कोविड की जांच करी और कह रहे कि कोरोना हो गया था, चमर घाटी पे रख दी डेड बॉडी। बहुत गलत कर रही है हॉस्पिटल वाले। आपको रिपोर्ट वगैरह नहीं दी? नहीं भैया, कोई रिपोर्ट नहीं दी है मेरे को। मरीज का क्या नाम है? अनिल कनौजिया। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? मैं डॉक्टर होकर लापरवाही मानती हूँ। इसमें आपने तो शिकायत करी थाने वाले में? शिकायत नहीं, कोई शिकायत ही नहीं करी। आपसे दबाया गया? ये डॉक्टर वही गलत है। मैं तो आपको ये बोलूँ, कहीं शिकायत का मौका, क्योंकि हमारे साथ इतना हादसा हो गया। जब हंसता चलते हुए मैं मेरे हस्बैंड को लेके गई हूँ और इन्होंने ऐसे करके डेड बॉडी दे दी 1.5 दिन के अंदर। उनको शुगर था तो शुगर की दवाई भी लेके गई, तो कह रही है कि दवाई नहीं लेने की, चल तेरी दवाई साइड में रख। बहुत अनशन तरीके से तो बात कर ही नहीं रहे। तो मैं सारा ये हॉस्पिटल को ही दोष दे रही हूँ कि ना मेरा, या तो मेरा आदमी की इन लोग ने चीज़ें निकाल के बेच दी है हॉस्पिटल वालों ने, मैं ये दावा कर रही हूँ, या तो मेरे को रिपोर्ट ला के दो कि मेरा आदमी को था कोरोना, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि हाँ था। पर ना खांसी, ना जुकाम, ना बुखार, तो उसको कोरोना मैं कैसे मान लूँ? रिपोर्ट भी नहीं दी थी आपने? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं दी। उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी हुई तो मेरे देवर को बोलते आधार कार्ड लाओ, इनकी कोविड की जांच होगी। जबकि हमारे घर वाले अड़ गए थे कि हम डेड बॉडी लेके जाएंगे, तो कि इसको तो कोरोना है, तो रिपोर्ट कहाँ है? तो रिपोर्ट भी नहीं दी। किस तरह का बर्ताव था हॉस्पिटल वालों? बहुत गंदा था, बहुत गंदा। और मैं तो कहती हूँ कोई नहीं जाओ जेल के अंदर, क्योंकि आज मैंने मेरा आदमी खोया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, हॉस्पिटल वालों की नहीं। मेरा घर बर्बाद हो रहा है। और जबकि मैं 3000 कमाने वाली, मैंने किस तरह से मेरा आदमी का ऑक्सीजन किया, और ऑक्सीजन की टंकी भी ख़त्म थी। जब डॉक्टरों को ढूंढने गई, एक डॉक्टर भी हाजिर नहीं था। जब उनकी डेथ हो गई जब आई है। और मैंने बोला ना कि दीदी डॉक्टर ये टंकी ख़त्म है, तो कह रही ज़्यादा बोल रही है, तेरे को धक्के दे के बाहर निकाल दूँगी।